एक नवीं इंटरस्टिंग प्रॉब्लम दे नाल अज फिर तुहाडे नाल रूबरू हो रहे हैं फिजिक्स की इस क्लास दे विच। सो बेटे अज आपां देखांगे कि एटम जिहड़ा आपां पढ़दे आ रहे हैं भी सारियां चीज़ां दी बुनियाद आ, उहदे विच एक न्यूक्लियस आ छोटा जिहा, उन्हां दे साइज़ दा आपस विच कंपैरिजन की है। आओ देखिए एक एटम किड्डा क वड्डा होएगा जेकर उसदे न्यूक्लियस नूं असीं एक शार्प पेन दे टिप जिन्ना वड्डा कर लईए। सानू पता है कि साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज़ ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻15 मीटर। तो साइज ऑफ द एटम जो है ये बेटे हुंदा है 10⁻−10 मीटर। इन्हां दे विच सिर्फ 10⁻10 मीटर का फर्क हुंदा है आपस दे विच। सो हुण जेकर न्यूक्लियस नूं एक जस्ट लाइक एक बिंदु दे आकार दा, जिस तरह मैं बोर्ड दे उत्ते बिंदु बनाया है, ये तो मैं चौक दे नाल बनाया है, लेकिन जिहड़ा तुसीं अपनी कापी दे उत्ते एक छोटे पेन नाल बिल्कुल बरीक पेन नाल एक छोटा जिहा बिंदु लगाओ, जेकर इस न्यूक्लियस नूं असीं इस साइज़ ते लै आईए, इहदा साइज़ कितना 10⁻⁻5 मीटर। मतलब 10⁻10 दे फैक्टर दे उत्ते असीं इनक्रीज़ कर लईए साइज़ नूं, तां देखिए एटम दा कितना साइज़ होएगा। हुण इह कितना फर्क है, न्यूक्लियस दा साइज़ 10⁻15 मीटर मल्टीप्लाई असीं कीता 10⁻10 दे फैक्टर दे नाल, तां इट विल बी 10⁻5 मीटर। मतलब न्यूक्लियस साडा एक पेन दी टिप जिड्डा हो जाएगा जेकर इहनूं असीं 10⁻10 दे नाल गुणा कर दईए। मतलब एक दे नाल 10 जीरोआं लगियां होण एड्डी वड्डी रकम दे नाल गुणा कर दईए। हुण एटम दा साइज़ देखिए कितना होएगा। एटम दा साइज़ साडे 10⁻10 मीटर, इहनूं गुणा करिए इसे फैक्टर दे नाल, इहनूं वड्डा करिए इन्नी स्केल दे उत्ते, दैन इट विल बी गिविंग अस -10 + 10 विच विल बी इक्वल टू 10⁻0 मीटर। 10⁻0 का मतलब 1 मीटर। किसी भी डिजिट दूँ जेकर वो पावर 0 हो जाए तो वो वैल्यू कितनी होंगी है जी 1। सो यदा मतलब 1 मीटर हो जाएगा साडा एटम। हुण 1 मीटर डायामीटर, 1 मीटर का भाव मेरे इधरले मोढे तो लैके मेरे उंगलों के टिप तक एड्डी वड्डी साडी जो डायामीटर है वो हो जाए। तो जेकर इत्थे मैं इहनूं मिल लवां तो एक सिरा इधरले पासे आउंदा है तो लगभग दूसरा सिरा इत्थे आउंदा है, तो साडे कोले एटम का साइज़ एड्डा वड्डा साइज़ होएगा एटम का, तो उहदे सेंटर दे विच साडा एक नीडल दे पॉइंट जिन्ना न्यूक्लियस होएगा। हुण जेकर साइज़ इन्ना छोटा है तो ये पिछे कारण की है? कारण है स्ट्रोंग न्यूक्लीयर फोर्स विच इज़ 100 टाइम्स स्ट्रोंगर दैन इलैक्ट्रोमैगनैटिक फोर्स, जिहड़ी आपां बेटे पहले चैप्टर दे विच पढ़ियां सी फोर्सेज। सो इहदी डेंसिटी इन्नी ज़्यादा है कि एक होर इंटरस्टिंग फैक्ट तुहानूं दस्सण लग्या, जेकर एक छोटी टैसट ट्यूब दे विच, एक गलास टैसट ट्यूब दे विच सिर्फ कल्ले न्यूक्लियाई, बेयर न्यूक्लियाई आपां भर लीए, सारी टैसट ट्यूब दे विच कल्ले न्यूक्लियस भर लिते जाण, तां इस ट्यूब दा मास विल बी मोर दैन द मास ऑफ अर्थ। साडी धरती दे मास तो भी ज़्यादा हो जाएगा। इज़न्ट इट सरप्राइजिंग? सो इन्ना ज़्यादा डेंस है साडा न्यूक्लियस, इसे करके न्यूक्लियस नूं तोड़ना इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट। इस तो बाद अगे साडे कोल रेंज ऑफ लेंथस आ जांदियां ने भी असी किन्नी क लंबाई घट्टो घट्ट तो लैके ते किन्नी वध तो वध लंबाई है जिहड़ी ओह असीं मापदे हां ते उन्हां दे यूनिट्स की ने। आओ बेटे असीं देखिए साडे कोल जो 10⁻⁻15 मीटर है, इहनूं असीं 1 फर्मी कह दिंदे जां इहनूं असीं फैमटोमीटर भी कह दिंदे। फैमटोमीटर
सो ਇਹਦਾ ਸਿੰਬਲ ਜੋ ਹੈ इट इज़ 1 femtometer। इस तरह जेकर ਆਪਾਂ 10⁻⁻12 मीटर की गल करिए तो इनू असी 1 पिकोमीटर कह दिंने आ। ਇਹਦਾ ਸਿੰਬਲ है 1 PM, स्मॉल p स्मॉल m। जेकर 10⁻−10 मीटर की गल करते हैं, लगभग साइज़ ऑफ दी एटम की गल करते हैं, तो इनू असी कहने बेटे एक बड़ी इंपॉर्टेंट साढ़े कोल ये लेंथ हैगी आ, इनू कहने असी आंगस्ट्राम यूनिट, 1 आंगस्ट्राम यूनिट। सो आंगस्ट्राम की स्पैलिंग आंगस्ट्राम यूनिट। सो 10⁻⁻10 मीटर। हुण ये तो होगी छोटे ਲੈਂਥਸ ਦੀ ਗੱਲ, ਛੋਟੀਆਂ ਜੋ ਲੰਬਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਵੱਡੀਆਂ ਲੰਬਾਈਆਂ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੂਰਜ ਤੱਕ ਦਾ ਐਵਰੇਜ ਡਿਸਟੈਂਸ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 1 ਐਸਟ੍ਰੋਨੋਮੀਕਲ ਯੂਨਿਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਐਸਟ੍ਰੋਨੋਮੀਕਲ ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਆ? ਇਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਰੋਮ ਅਰਥ ਟੂ ਸਨ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ 1.496 × 10⁻11 मीटर। सो जिन्हों तुसी पंजाबी दे विच बेटे 15 करोड़ किलोमीटर लगभग कह दिंदे हो। 1.496 × 10⁻11 मीटर 1 एस्ट्रोनोमिकल यूनिट। इस तो वड्डी हुण इस तो भी वड्डी जानी होवे, ये तुसीं छोटियां क्लासां भी पढ़ चुके हो, इहनूं असीं 1 लाइट ईयर कहने आ। हुण इत्थे बच्चे आम तौर पर भुलेखा खा जाते हैं क्योंकि ये ईयर वर्ड आ गया नाल भी शायद ये कोई समय की इकाई है। समय की इकाई नहीं बेटे, ये साडे कोल डिस्टेंस की इकाई आ, लेंथ की इकाई आ। 1 लाइट ईयर बराबर किहदे आ? 9.46 × 10⁻15 मीटर। सो है की है ਇਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ? ਜਿਵੇਂ 1 ਐਸਟ੍ਰੋਨੋਮੀਕਲ ਯੂਨਿਟ ਸੀਗਾ, ਇਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਰੋਮ ਸਨ ਐਂਡ ਅਰਥ। ਲਾਈਟ ਈਅਰ ਕੀ ਆ? ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਦੀ distance travelled by light for a time of 1 year। एक साल लाइट चलती रवे, स्पीड कितनी? 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड दे नाल। सो एक साल 365.25 डेज लगातार लाइट चलती रवे, तो जिन्नी दूर चली जाएगी, कितनी दूर चली जाएगी? 9.46 × 10⁻15 मीटर दूर चली जाएगी। इसनूं असीं एक लाइट ईयर डिस्टेंस कहने हैं। तो तुहानूं लाइट की जो वेलोसिटी है उन्होंने असीं सी कहने हैं। इट इज़ 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड। इस तो बाद अगला जो साडा यूनिट है इट इज़ पारसैक। 1 पारसैक, आई थिंक इट्स स्मॉल p। 1 पारसैक किहदे बराबर आ? 3.08 × 10⁻16 मीटर। इदों भी वड्डा 1 पारसैक हुंदा की है? 1 पारसैक समझण दे लई तुहानूं याद रखना पएगा कि आपां पिछले लैक्चर दे विच पढ़िया सी एक आर्क मिनट की हुंदा, एक आर्क सैकेंड की हुंदा। जिवें एक डिग्री एंगल दे विच 60 मिनट आर्क मिनट ਇਹਦੀਆਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। तो एक मिनट आर्क ਦੇ ਵਿੱਚ 1 आर्क min इज इक्वल टू 60 आर्क सैकेंड्स। ਹੁਣ ਜੇਕਰ एक ਐਸਟ੍ਰੋਨੋਮੀਕਲ यूनिट ਦੀ आर्क मतलब ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ अर्थ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਐਵਰੇਜ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆਫ ਸਨ ਤੇ ਅਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇੱਕ ਐਸਟ੍ਰੋਨੋਮੀਕਲ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਰਕ ਆ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਈਏ ਦੋਨੇ ਐਂਡਸ ਤੋਂ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਂਗਲ ਬਣੇ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ 1 ਆਰਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੋਏਗਾ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੋਏਗਾ
this will be 1 parsec। ਪਾਰਸੈਕ ਦੀ ਬੇਟੇ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਆ ਪੈਰਾਲੈਕਟਿਕ ਸੈਕਿੰਡ। ਪੈਰਾਲੈਕਟਿਕ ਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰਾਲੈਕਸ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਪੈਰਾਲੈਕਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਦੋ ਅੱਖਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਸ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਡਾ ਪੈਰਾਲੈਕਸ ਦਾ ਵਰਟੈਕਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਐਂਗਲ ਜਿਹੜਾ ਬਣੂਗਾ ਉਹ ਪੈਰਾਲੈਕਸ ਐਂਗਲ ਕਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਆ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ, ਤੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਐਂਗਲ ਬਣਦਾ ਪੈਰਾਲੈਕਸ ਐਂਗਲ। ਤਾਂ ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਇੱਕ ਆਰਕ ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਸਾਡਾ 1 ਪਾਰਸੈਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। 1 ਪਾਰਸੈਕ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਊਗਾ 3.08 × 10⁻16 ਮੀਟਰ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ largest distance which we will be going to learn in our course।